चारमीनार पीएस के। जी। हाँ चलो पीएस को चलो अभी। अच्छा हाँ तमाशा कर रहे यार। पी के नहीं लगाओ। हमारे को चलने नहीं आ रहा यार। पी के चलने नहीं आता ड्यूटी सुबह से ड्यूटी करे से हम। अच्छा ये मतलब ड्यूटी वो तो अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन के चलते कोरोना पॉजिटिव केसेस की ताज़ा रिपोर्ट इस तरह से मंजर-ए-आम पर आई है, यानी कि मौजूदा माहौल में 7 मई तक तौसी कर दिए जाने के बाद आज शाम तक के हालात के तहत 56 नए केसेस में इजाफा हुआ है और इस तरह से जुमला 711 एक्टिव केसेस सामने आ गए हैं, जिनमें जीएचएमसी के 19 अफराद भी आज इस पॉजिटिव केसेस में शामिल नजर आए हैं। रिकवरी करने वालों की तादाद 194 बतलाई गई और अभी तक इसके तहत मरने वालों की तादाद 23 तक बतलाई गई है। हमारे मुल्क भारत में लॉकडाउन के चलते 125 करोड़ से जायद अवाम के हालात अभी कैसे चल रहे हैं, इसका अंदाज़ा शहर हैदराबाद के मौला अली इलाके के भरत नगर के बहुत सारे लोगों ने आज इंतहाई मजबूरी की हालत में अपना एक वायरल वीडियो में जाहिर किया है, जिसमें इन लोगों के मौजूदा हालात की तफसील देखी जा सकती है। देखिए हमारे मुल्क और रियासतों को क्या हो गया है, क्या हो गया था और क्या हो रहा है, कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। शायद पिछले 6-7 सालों में मुल्क की आवाम ने कुछ बड़ी बड़ी गलतियां कर दी थी, लिहाजा ऐसा लगता है कि अब वो पलटकर दोबारा उनके सरों पर आ गई है और लिहाजा इस तरह से इस तमाम मामले पर सवालिया निशान आ गया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ की मजबूरी के बारे में हम सुनाना चाह रहे हैं। हम भारत नगर मौला अली से बात कर रहे हैं। क्या यहाँ पे बहुत परेशानी है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ कोई गली में कोई राशन पानी का कोई ज़रिया नहीं है, कोई सब जने ड्यूटियों से छोड़ के बेकार है यहाँ पे। और दूसरी क्या है बोले तो यहाँ पे हमारे पास कोई आ रहा नहीं, कोई जा रहा नहीं, कोई दे रहा नहीं कुछ भी। यहाँ पे सब ऑटो ड्राइवर्स है, यहाँ पे कोई कारोबार वाले हैं, सबके कारोबार बंद है। तो कारोबार बंद रहने की वजह से क्या हो रहा वो तो हालत के हिसाब से आपसे मजबूरी करके अदबन गुजारिश है आपकी अदबन गुजारिश है आपसे कि हमारी मजबूरी को आप समझ के हमारे पास यहाँ पे कुछ राशन पानी का रास्ता बनाइए आप, क्योंकि मेरे ऐसे और भी लोग मजबूर हैं। यहाँ पे 2-3 गलियों में मजबूर है यहाँ पे। तो भारत नगर यहाँ पे कल्लू कंपाउंड के पास हमारा घर है, यहाँ पे ये गली के पास। तो उसके लिए हम लोग आपसे मेहरबानी कर रहे हैं कि आप लोग पूरे मिलके जरा हम लोगों को कुछ तो भी मदद करिए। हम लोग बहुत परेशान है भैया। हैदराबाद में बोल रहे असद भाई बांट रहे, अकबर भाई बांट रहे, बोल रहे कहाँ बांट रहे हैं। मौला अली में हम लोग इतना परेशान है, तो हैदराबाद को मौला अली को कुछ फर्क है क्या? MIM वाले भी आके देख सकते हैं ना भैया, ये एरिया में इतना परेशान है हम लोग मौला अली भरत नगर में, आके देख सकते हैं ना। हम लोग कितने दिन से हम लोग लॉकडाउन हुए, जैसे गाड़ियां बंद करके हम लोग ड्राइवर, मैं हाईटेक सिटी में गाड़ी चलाता हूँ। जरा आके जरा मेहरबानी करो भैया, यहाँ भी हमारी तरफ हाथ रखो। बोले तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ भाई बोलो, तुम्हारी हालत कितनी टाइट चल रही है? बोले तुम्हारी हालत के हिसाब से बोलो। ऑटो वालों को दुनिया का बांट रहे, बोलो निकाल लो भाई। सलाम वालेकुम। मैं ऑटो चलाता हूँ। मेरा हाथ इतना टाइट है इस वक्त कि चाय पीने की मोहताज हूँ मैं। यहाँ तक कि जो है तो घर में मेरे को चाय को या मच्छरबत्ती कोई पैसे भी नहीं है, साबुन इसके पास नहीं है। इसके बाद जाके हाथ फैलाना, ना गाँव को जा सकते हैं ना कहीं सिटी को जा सकते। गाँव में जा सकते हैं, चलो गाँव में जाके 4 दिन रहेंगे, बोल सके वहाँ जाने का भी अलाउंस नहीं है। घर के बाहर नहीं निकलना बोल रहे। ऊपर से जो नीचे 9 बजे शाम में 5 बजे नीचे जाके बैठे तो पुलिस वाले मार रहे, इसको भी कुछ नहीं बोल सकते। अब ऐसी हालत में जो है सब गाड़ी लेके कहाँ निकलूँ मैं, कौन सी सवारी मिलती बल्कि लेके रोड पे फिरूँ मैं? बच्चों का सफाई क्या मेरे बैंक बैलेंस है, कुछ रखे हुए है, रोज करना तो गाड़ी का किराया निकालना, फिर घर का किराया निकालना, लाइट का बिल बनना, तो उसके बाद में बच्चे तो मेरा घर चलाने का है। एड्रेस मौला अली भारत नगर रहने का मैं कल्लू कंपाउंड के सामने गली में। और अगर తెలుగు
तेलुगु पता नहीं आता साहब हिंदी में। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू में बोल। मैं रहने का भूगोल से बड़ा भरतनगर का रहने वाला हूँ। मैं ऑटो चलाने वाला हूँ। फिलहाल मेरे को खाने की तक मुश्किल है मेरे को। हालांकि मेरे साबुन धोएंगे बोले तो साबुन से आता दो बोले तो आता धोने की तो साबुन नहीं, पैसे नहीं है। मैं कहाँ से लाऊं? ऑटो एक बंदे बोल रहे, फिर कहाँ से मैं लेके आके मैं कहाँ जोड़ बच्चों कैसा पालूं? घर के किराए बनना है, ऑटो किराए बनना है। हालांकि यहाँ देने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े लीडर हैं, वो लीडर अभी कोई देखने वाले नहीं है हमारे लोगों को। मेहरबानी करके आप लोग कुछ मदद करो हम लोगों के लिए। आने का रमजान का महीना है, हालांकि 5 पैसे नहीं है। आते समय रमजान का महीना, फिर पैसे नहीं है, हम लोग कैसे जीना? ईद कैसा बना लेना? बाबा हमारा क्या भी नहीं है, मदद कुछ भी नहीं है। आगे पीछे हम भूखे मर जा रहे हैं 2 महीने से। आगे पीछे हम कारोबार वाले हैं, कोई तनख्वाह कुछ बचा के बजट नहीं रख रहे हम। घरों में मजबूरी में आगे पीछे नहीं है। एक तो बीमा अच्छे नहीं आदमियाँ हैं, मेंटल पहले से दिमाग का कमजोरी है। मैं कैसा संभाल के जीना? बच्चे 4 बेटे बेटी है, कुछ काम के नहीं हम लोग। आगे पीछे कुछ मदद नहीं है हमारे को। भूखे मर जा रहे हैं 2 महीनों से। हमारे बहुत मुश्किल हो रही है। हम मर जाने के वक्त में आया टाइम। कोई भी सहूलत नहीं है हमारे को जिंदगी में। गाँव तुम्हारा? हमारा गांव हमारा करीमनगर है। भारतनगर है हमारा। चंदी कंपनी के सामने रहते हम लोग। हम कुछ भी गुजरानी कुछ भी मदद करना है हमारे कितना से। कुछ जबरदस्ती कुछ नहीं कर रहे हम। मदद करना हमारे वास्ते। हम जो मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है। कुछ भी बात करना भी नहीं समझ में आ रहा। मुश्किल के बाहर हो गए, नींद नहीं है, रात को चैन नहीं है। एक तो कमजोर आदमियाँ दोनों मेरे घर में आए। बच्चे भी फूला बेकार के जीना है। फूला वाले भी बैठ गए किरा की कारोबार नहीं करना बोल रहे। 2 महीने से बैठ गए। लड़ाइयाँ हो रही घर में, मार ले रही। बच्चे बड़े नहीं जी सकते घर में, बाल बच्चे पालना बहुत मुश्किल हो रही। जो भी किसी हाल पे हमारे कोशिश करके हमारे मदद करो। ये गड़बड़ में हमारे मदद कर दो। अच्छा है तुम्हारा नाम जगता, हमारे वास्ते मदद करो। और भी बोलो भाई जरा हमारे लिए मदद करो। बच्चे भी मदद। भरतनगर में हम बहुत परेशान है। बोलो क्या लॉकडाउन कर छोटे बच्चे सता रहे, हम भी जीना मुश्किल है। कैसे जीना? कब तक मुसीबत पड़ना है? वो बोलो काबिल शख्स जो भी देना चाह रहा है वो हमारी गली तक लाके पहुंचाइए। काबिल शख्स जो हमको देना चाह रहे हैं हमारे गली तक लाके पहुंचाइए। हमारे को खड़े रह के उसको दे दिए तो लोग ले रहे चले जा रहे। हमारे मौलाली भरतनगर सेंधी कमर के सामने जो गली है हमारी गली है। कुछ भी मदद का नहीं है हमारे को। आगे पीछे कुछ हैदराबाद में असद भाई को बोलो, अकबर भाई को बोलो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वाले अपने हमारे वास्ते मदद करना है। ये 2-3 दिन में हमारे मददगार करना है। पानी की टंकी है, सीमेंट की पानी की टंकी है भाई। 2 भी गलियों में परेशानी है। 2 भी गलियों में के हिसाब से हम सुना रहे हैं। वो बेचारा को उर्दू नहीं आती। राशन कार्ड भी नहीं है और बैंक में भी पैसे नहीं आए। हमको चावल ही नहीं है खाने। लोगों को बांट रखे थे, हमें कौन भी नहीं दे रहा। क्या भी नहीं है, कैसे गड्ढे पे आ रहे नहीं, पूछने नहीं दे रहे। बैंक में पैसे डाले थे, थैलियां ला रहे, खत्म कर रहे। नहीं है बोल रहे। राशन पानी खत्म हो गया। धूप में जाके लाइनों में खड़ रहे। 2 बजे कड़क धूप आ रही, पानी फिरे लाइन में खड़ रहे। कुछ मिला नहीं राशन। मस्जिद में दे रहे हो तो मस्जिद में भागे तो वहाँ भी नहीं मिला। केसीआर का पैसा नहीं मिला, चावल नहीं, राशन कार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग मेहनत करके छोटे बच्चे वाले मेहनत करे तो खाना हम लोग, नहीं तो हम लोग खाने कुछ नहीं रहता। कैसा रहना हम लोग? चार मीनार के मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान और शाली बंडे के कॉरपोरेटर मुस्तफा अली मुजफ्फर ने आज अपने डिवीजन में माइग्रेंट वर्कर्स में 12 किलो चावल और 500 रुपए तकसीम किए। यहाँ बताना जरूरी होगा कि रियासत हुकूमत ने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लॉकडाउन के पेश नज़र ये स्कीम शुरू की थी। अस्सलाम वालेकुम। आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से हमारे शाली बंडा कॉरपोरेटर मुजफ्फर साहब की निगरानी में यहाँ पर चावल की जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं, सारी जो अदर स्टेट के जो आधार कार्ड होल्डर्स हैं उनमें राशन की तकसीम अमल में आ रही है। 12 किलो चावल दिया जा रहा है और 500 रुपये नकद दिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि हमारे कॉरपोरेटर साहब को 2 हल्के लगते हैं, 4 मीनार और बहादुरपुरे का हल्का। यहाँ पर अली नगर के इस इलाके के अंदर अलियाबाद में ये दोनों हल्कों के लोग यहाँ पर आकर जो अदर से यूपी दूसरे अदर स्टेट्स के जो आधार कार्ड होल्डर्स हैं उनमें चावल की तकसीम अमल में आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
सरगर्म अमल है। सारे एमएलए, हमारे साथी कारपोरेटर्स, हमारे इब्तदाई के सुदूर मुतमदीन रात और दिन आवाम के दरमियान में रहकर हत्तल इम्कान ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस हद तक उनकी मुमकिन मदद हो सके करे। इससे हटकर भी और भी जो भी मसाइल हैं, जैसे आबरसानी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर हाउस के जो भी मसाइल हैं, उन मसाइल का हल करवाने के लिए भी रात और दिन कोशिश की जा रही है। मेरी आवाम से यही अदबन गुजारिश है कि जो हालिया ये जो बीमारी यहाँ पर ये वायरस जो फैलते जा रहा है, इसका इलाज सिर्फ आप ही के हाथ में है। आप जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे इसका कोई इलाज होने वाला नहीं है। तो मेरी आवाम से यही अदबन गुजारिश है कि आप एहतियात बरतें। गैर ज़रूरी में खुसूस कर मेरे नौजवानों से गुजारिश है कि गैर ज़रूरी आप लोग सड़कों पर घूम फिर कर माहौल को ख़राब न करें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी चंद दिन के अंदर माह रमज़ान और मुबारक शुरू होने वाला है। ये काफ़ी बरकतों का और शफ़क़तों का महीना है। इस महीने का एहतराम करिए। जैसा कि आज हमारे सारे उलमा मशाइखीन ये ऐलान कर रहे हैं कि आप लोग मसाजिद को न जाएं, तमाम नमाजें, इफ्तार, तरावी वगैरह भी अपने अपने मकानों के अंदर अदा करें। तो आप उस पर अमल करने की बेहद ज़रूरी है। और मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आपके जो भी दीगर मसाइल हैं, जो भी तकालीफ हैं, आप हम तक रुजू करें। इंशाअल्लाह ताला आपके उन मसाइल को और आपके उन तकालीफ को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। खुदा हाफिज़। जुबली हिल्स में बसवा ताराकरामा हॉस्पिटल के पास एक बुरे बच्चे को सड़क उबूर करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में खौफ व सरासमगी की लहर दौड़ गई। पुलिस ने सारे इलाके खासकर केबीआर पार्क का मुआयना किया लेकिन कुछ नहीं पाया। इसी दौरान इंस्पेक्टर पुलिस बंजारा हिल कालिंगा राव ने बताया कि ये वीडियो पुराना है और किसी और दूसरे मुकाम का है। साबिक रुकन असम्बली चिंतला रामचंद्र रेड्डी ने खैरताबाद असम्बली हल्के के हिमायतनगर बद्दी डिवीजन में जनार्दन बाड़े के 160 खानदानों में राशन तकसीम किया। इस मौके पर जी रमन गौड़, नरसिंह राव, नरसिंह गौड़, मल्लेश और दूसरे भी मौजूद थे। सिटी पुलिस आज गैर मामूली हरकत में आ गई और शहर में लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज करने के इकदाम में शिद्दत पैदा कर दी। डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी की तरफ से कल रात देर गए जारी करदा अहकामात की रोशनी में आज पूरे शहर में दोपहर 2 बजे ही से ही दुकानों को बंद करवा दिया गया और ठेला मंडियों पर तरकारी और मेवा फरोख्त करने वालों को भगा दिया गया। ट्रैफिक पुलिस का अमला टास्क फोर्स और लॉ एंड ऑर्डर की मदद से कई चौराहों पर गाड़ियों की तलाशी की मुहिम चलाई। राष्ट्रपति रोड, बेगमपेट, एमजे मार्केट, रविंद्र भारती, बागयामा, पुतली बौली, कोठी, मदीना बिल्डिंग और दूसरे मकामात पर खुसूसी चेकपोस्ट कायम किए गए। पुराने शहर के इलाकों मुगलपुरा, अमान नगर, तालाबकट्टा, बेगम बाजार और नामपल्ली में सड़क पर घूमने वाले नौजवानों को भगाने के लिए लाठियों का तक इस्तेमाल करते हुए देखा गया। नाचारा पुलिस ने आम मकामात पर थूकने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश का मुतवत्तिन 38 साल लेबर मोहम्मद नसीरुद्दीन जो तारनाके में रहता था, कल रात 10 बजे बीएसटी कॉलोनी के पास घूम रहा था। पुलिस के पूछताछ पर वो कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सका। पुलिस से बहस भी की और इसी दौरान उसने सड़क पर थूक दिया। सब इंस्पेक्टर नागाराजू ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान जी निरंजन और सेक्रेटरीज यूसुफ हाशमी और जी कन्हैया लाल ने बुजुर्ग सहाफ़ी और एडिटर भारत न्यूज एजाज कुरैशी के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एजाज साहब ने उर्दू सहाफत ही नहीं बल्कि उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए नुमायां खिदमत अंजाम दी थी और उन्होंने अपनी खिदमत के नुखूश छोड़े हैं। मेदक के रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी ने आज संगारेड्डी जेल का दौरा किया। जेल सुप्रिंटेंडेंट एन शिवा कुमार गौड़ ने खैरमकदम किया और रुकन पार्लियामेंट को कोरोना वायरस के चलते जेल में किए गए इक़दामात से वाकिफ करवाया। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिद्दीपेट के 100 अरकान स्टाफ में पीपीई सेट्स का तोहफा पेश किया। रश हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नवीन ने बतौर अतिया ये किट्स फराहम किए थे। इस मौके पर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर टी.आर. सू, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मनोहर, सुपरिटेंडेंट काशीनाथ, म्यूनिसिपल चेयरमैन राज नरसू और दूसरे भी मौजूद थे। यहाँ बताना जरूरी होगा कि सिद्दीपेट के दवाखाने को जिले के क्वारंटाइन हॉस्पिटल की हैसियत दी गई है। मरकजी हुकूमत की तरफ से सेंट्रल टेक्सास में तेलंगाना के हिस्से
82 करोड़ रुपए बहुत जल्द मिल जाने की तवक्को है। हालांकि तेलंगाना को 1195 करोड़ रुपए की तवक्को थी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मरकज से मुतअद्दिद बार नुमाइंदगी भी की। दिलचस्प बात यह है कि मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों को उनके हिस्से के तौर पर 17.81% की कटौती कर दी है। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा यानी 8,225 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि बिहार को 4,631 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ के जिले कोरिया में मालगाड़ी की टक्कर से 2 मजदूर हलाक हो गए। ये दोनों पैदल अपने टाउन को जा रहे थे कि थककर पटरियों पर बैठ गए और दूसरी तरफ तेज रफ्तार मालगाड़ी इन्होंने टक्कर दे दी। महलुकीन की शिनाख्त 21 साला कालेश्वर और 20 साला गुलाब की हैसियत से की गई। आखिर में 2 और मजदूर बच गए जो उनसे कुछ फासले पर चल रहे थे। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने इन दोनों की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 1336 ताज़ा केसेस के बाद मुल्क में मुतासरीन की तादाद 18,601 हो गई है, जबकि जुमला 590 अफराद फौत हुए हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 49 अमवात हुई हैं। महाराष्ट्र बदस्तूर सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत है, जहाँ मरीजों की तादाद 4,666 हो गई, जबकि 223 अफराद फौत हुए हैं। गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहाँ 71 अफराद फौत हुए हैं और मुतासरीन की तादाद 1,939 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान अमेरिका से हिंदुस्तानियों का तखलिया नहीं करवाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसकी क़यादत जस्टिस संजय किशन कौल ने की, कहा कि अमेरिका में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को लाने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने बताया कि हिंदुस्तानियों को तमाम किस्म की सहूलत फराहम की जा रही है। दरखास्त गुजार और वकील विभा दत्ता ने बताया कि कई हिंदुस्तानियों को वीजा की मुद्दत खत्म होने के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ा है और इन्हें वीजा में तोसी के लिए $500 अदा करने पड़ रहे हैं। अदालत ने कहा कि वो दूसरे ममालिक की हुकूमत के फैसले में कुछ नहीं कर सकते। दुनिया भर के कई ममालिक में लॉकडाउन के चलते मलिका बरतानिया एलिजाबेथ दुवम ने आज अपनी 94वीं सालगिरह मनाई। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के सबब मुल्क भर में भी आम तकारीब मंसूख कर दी गई हैं। मलिका ने विंडसर कैसल में अपनी सालगिरह अपने शौहर एडनबर्ग के डेविड के साथ मनाई। शाही खानदान के कई अरकान लॉकडाउन की वजह से मुल्क के कई इलाकों में फंसे हुए हैं। प्रिंस हैरी भी अमेरिका में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के पैनल की सिफारिश पर ईरान ने कोरोना वायरस के चलते 1000 बैरूनी कैदियों को रिहा कर दिया। एक सरकारी तर्जुमान गुलाम हुसैन इस्माइली ने बताया कि कैदियों की सेहत और कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए ये इक़दाम किया गया। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि बरतानवी ईरानी नजात खातून नाज़नीन, जो गद्दारी के मुकदमे के सिलसिले में 5 साल की सजा काट रही थी, रिहाशुदा कैदियों में शामिल हैं। शहर हैदराबाद में कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन के चलते इस वायरस की तरह बहुत सारे समाजी वायरस भी अब सामने आना शुरू हो गए हैं। शहर में आज एक जगह एक पुलिस ओहदेदार की मदहोशी गैर महसूस तरीके से आम मोबाइल में कैद होकर वायरल हो गई है। अवाम के नाम पूछने पर उसने बतलाया कि मेरा नाम जया शंकर है और मैं 4 मीनार पीएस का हूँ। मदहोशी के इस स्टाइल पर मीडिया पहले ही से शुकूक व शुबात में मुब्तला थी कि चाहे कुछ भी हो जाए इनको ज़रूर मिलती है। कहाँ से मिलती है और कैसे, इस पर सवालिया निशान आ गया है। दूसरा सबूत ये जाहिर हुआ कि उसने बड़ी मदहोशी में अपनी ड्यूटी का रोना गंदी गंदी गालियों के साथ रोया। दूसरा सबूत पैदा हो गया कि सीपी साहब ने इन लोगों की ड्यूटीज 12 घंटे से ज़ायद क्यों ले रहे हैं, जो ऐसे लोगों का ऐसा हाल देखा गया है। वैसे महकमे पुलिस की जानिब से शराब के ज़ख़ीरों को कई जगहों से जब्त किए जाने वाले माहौल में मीडिया ने उसके तलब करने की तफसीलात भी तलब की थी। अगर आज के माहौल में उसने वही शराब नहीं पी है तो क्या लॉकडाउन में ऐसा भी चल रहा है कि पुलिस ओहदेदारों को शराब बासानी मिल रही है? इस पर सवालिया निशान आ गया है। वैसे महकमे पुलिस आज़ाद है कि ऐसे ओहदेदारों को साथ रखते हुए महकमे को बदनामी में ढकेले या फिर ऐसे लोगों को अलग करते हुए महकमे की इज्जत बचाए, क्योंकि पता नहीं ऐसे कितने लोग महकमे पुलिस को दाग लगाने के लिए वहां पर घुस कर बैठे हुए हैं। क्या हुआ मेरा फोन गिर गया। कहाँ गिरा? तो पीएस में दिए बोले, मैं पीएस पूरा फिर के आया। क्या नाम है आपका? हाँ, नाम? मेरा नाम जयशंकर है। कौन से पीएस के आप? हम 4 मीनार पीएस के जी। हाँ चलो पीएस को चलो अभी। अच्छा
क्या तमाशा कर रहे यार। पी के नहीं लगाओ। हमारे को चलने नहीं आ रहा यार, वो पी के चलने नहीं आया तो ड्यूटी सुबह से ड्यूटी करे से हम। अच्छा ये मतलब ड्यूटी वो तो गांड माराना। साइबराबाद के मशहूर जमाना कमिश्नर पुलिस वीएस सज्जनार ने आज सनत नगर के इलाके में वाक़ एरागड्डा चेक पोस्ट के पास अपनी भारी जमीयत के साथ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को आड़े हाथों लिया और मुबैना गैर जरूरी फिरने वालों की बहुत सारी गाड़ियां जब्त कर ली। इस मौके पर आवाम को इन्होंने इंतबाह भी दिया कि किसी भी जरूरी काम से बाहर निकलें और वो भी इजाजतनामे के साथ, वरना बसूरत दिगर उनके खिलाफ आज ही की तरह की कार्रवाइयां की जाएंगी। भारत की मुतनाज़ा समझी जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश में कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन के चलते वहां के मेडिकल एंड हेल्थ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद ने आज मीडिया को बतलाया कि ताहाल वहां के 44 अजलाओं में ये बीमारी फैली हुई है। राजधानी लखनऊ की एक प्रेस मीट में इन्होंने वाजे किया कि सारी रियासत में जुमला 1294 कोरोना पॉजिटिव केसेस चल रहे हैं, जिनमें 1134 एक्टिव केसेस का स्कोर है। अब पता नहीं इस रियासत के हिसाब से इन केसेस में मुसलमान कितने हैं, क्योंकि बकौल वहां की हुकूमत के कोरोना वायरस भारत में आकर मुसलमान हो गया है। पीएम मोदी की आबाई रियासत गुजरात, जो कि गोधरा फसादात के बाद सारी दुनिया में जबरदस्त शोहरत हासिल कर ली थी, वहां पर कोविड-19 वायरस के मौजूदा लॉकडाउन में इत्तला दी गई है कि वहां पर कोरोना पॉजिटिव के 2000 केसेस चल रहे हैं और ताहाल 77 अफराद की मौत वाक़ हो गई है और आज की तारीख में 77 नए केसेस भी सामने आए हैं। जिलेवारी हिसाब से वहां के अहमदाबाद में 1298 पॉजिटिव केसेस चल रहे हैं। जिले सूरत से 69 नए केसेस सामने आए हैं और इस तरह से जुमला तादाद 2066 तक पहुंच गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयंती रवि ने बताया कि आज कुछ और अमवात भी वाक़ हुई हैं, जबकि आरावली, खेड़ा, तापी वगैरह इलाकों में भी इस वायरस से मुतासरा माहौल बन गया है। इसके अलावा इस बीमारी से शिफायाब होने वाले करीब 131 पेशेंट्स को आज डिस्चार्ज कर दिए जाने की भी इत्तला पहुंचाई गई है। शहर हैदराबाद में लॉकडाउन के चलते परेशान हाल आवाम के साथ साथ बहुत सारी मसाजिद के इमाम व मुअज्जिनीन इंतहाई मफलूकुल हाली का शिकार बने हुए हैं। लिहाजा शहर के फलाहुल हुफ़ाज़ ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम बसरपरस्ती मौलाना डॉक्टर हाफिज बुखारी, शेख अहमद मुहिउद्दीन कादरी और शर्फी, सदर ट्रस्ट हाफिज इम क़य्यूम नोमानी ने आज बहुत सारे इमाम मुअज्जिनीन में रमज़ान पैकेजेस तकसीम किए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, 2014 में फलाहुल हुफ़ाज़ ट्रस्ट का क़याम अमल में आया है और इससे हम इस ट्रस्ट के तहत में हुफ़ाज़ इकराम, अइम्मा इकराम, मुअज़्ज़िनीन, दीनी खिदमत पर मामूर हज़रात की हम माह रमज़ान करीम में राशन का एक मुकम्मल पैकेज देते हैं जो 17 अशिया पर मुश्तमिल होता है, जिसमें 25 किलो चावल, 10 किलो आटा, 5 किलो शक्कर और 5 किलो तेल, उसके अलावा चाय की पत्ती, प्याज वगैरह इसी तरह 17 अशिया रहते हैं। और ये ट्रस्ट का जो क़याम अमल में आया है वो एक हुफ़ाज़ इकराम की हमदर्दी और उनसे मोहब्बत के लिए आया है। जैसा कि मैं ख़ुद भी इमाम हूँ, अइम्मा इकराम की तनख्वाहें बहुत कम होती हैं, उनका गुज़र बसर, बच्चों की तालीमी अखराजात, इलाज व मुआलजा, घर के किरायों के लिए बहुत मसाइल होते हैं उनके। और जब रमज़ान करीम आता है तो वो लोग परेशान रहते हैं कि सहर इफ्तार हमारी कैसा होगी बोल के। इसी दर्द के तहत हमने ये 2014 में शुरू किया है। इससे मुकम्मल राशन देते हैं ताकि अइम्मा इकराम, मुअज़्ज़िनीन और दीनी खिदमत पर मामूर हज़रात जिसको ये पैकेज मिल जाए उसके बाद उसको कहीं जाने की ज़रूरत न पड़े, सिर्फ तरकारी और गोश्त के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम कई सालों से बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे थे, चूँकि अब के लॉकडाउन है जिसकी वजह से हमारे मुआविनीन तक हम लोग नहीं पहुँचे और हमारे पास भी कुछ बजट नहीं था, जिसकी वजह गुज़िश्ता साल हमने 158 हुफ़ाज़ इकराम की खिदमत की थी, लेकिन अभी जो सो ये एक इनिशियल तौर पे हमने 72 लोगों का अभी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसा जैसा रमज़ान करीम में भी दिगर जो फ़हरिस्त हमारे पास आई हुई है उनका भी तकमीना हम मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी बस्ती के
मसाजिद में इमाम मौज़न खुद्दाम की आप खुद मदद कीजिए और मदद के अव्वलीन मुस्तहिक़ है। अव्वलीन मुस्तहिक़ इसलिए है कि आज देखिए लॉकडाउन में सारी दुनिया बंद है, तमाम ऑफिसेस बंद हैं, कारोबार है, तिजारत बंद है, सब लोग अपने घरों में हैं। लेकिन अइम्मा इकराम मोज़िनीन जिसके मसाजिद से घर किसी का 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन पुलिस की सख्ती, लाठियों की परवाह किए बगैर और कोरोना वायरस के शदीद मर से मुतासिर होने की परवाह किए बगैर तवक्कुल अल्लाह जाकर अल्लाह ताला के घर को आबाद रखने की उनकी कोशिश है और उनका जो फरीज़ा है उसको बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इसीलिए तमाम मुसलमानों पर लाजिम फ़र्ज़ है कि वो भी अपने अइम्मा इकराम, मोज़िनीन इकराम, हुफ़ाज़ इकराम और दीनी खिदमत पर मामूर हज़रात की फ़िक्र करना चाहिए। और मैं इसके आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जो इसमें मुआविनीन ने हमें ताउन किया है, अल्लाह ताला उनको अपने रहमत के ख़ास दायरे में रखे और हर किस्म की आफत व बलैया से महफूज व मामून रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। मिल्लत इस्लामिया के माह रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर शहर हैदराबाद में तैयार की जाने वाली बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मज़ेदार डिश हलीम इस बार गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार बन गई है। लिहाजा शहर में होटल एसोसिएशन की एक मीटिंग के बाद बानी पिस्ता हाउस हलीम मोहम्मद अब्दुल मजीद ने आज मीडिया पर वाज़ेह कर दिया कि साहब शहर में लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंस की मोहब्बत में लोग हलीम की मोहब्बत को अपने अपने दिलों से निकाल दें। इन्होंने सभी लोगों से माफ़ी चाहते हुए बतलाया कि कोरोना वायरस की दहशतज़दा माहौल से बचने के बाद अगर ज़िंदगी बाकी रही तो वो ज़रूर सारे लोगों को हलीम से फैज़याब करेंगे। हम मोहम्मद अब्दुल मजीद, ओनर पिस्ता हाउस और हलीम मेकर एसोसिएशन इंडिया और तमाम होटल वाले हैदराबाद, सिकंदराबाद और सराउंडिंग्स के ये डिसाइड करे हैं कि इस साल हलीम ना बनाएंगे ना सेल करेंगे, क्योंकि कोविड-19 जो परेशान करके रखे हुआ है सबको, उस हिसाब से और गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं उस हिसाब से कि हमको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और घर में रहना है और हमको हमारे कस्टमर्स की भी हेल्थ का देखना है और हमारे स्टाफ की भी हेल्थ का देखना है और हमारे खुद के हेल्थ का देखना है। इसलिए हम लोग ये साल पूरे होटल वाले, पूरे हैदराबाद, सिकंदराबाद जितने भी होटल वाले, पूरे जो ओनर्स हैं सभी डिसाइड करे हैं कि इस साल हम हलीम ना बनाएंगे ना सेल करेंगे। हम माफ़ी चाहते हैं हमारे पूरे कस्टमर से कि बहुत तकलीफ़ की बात है कि इस साल रमज़ान में हलीम नहीं मिल रही है आपको। इंशाअल्लाह ज़रूर नेक्स्ट ईयर ज़रूर हलीम खिलाएंगे आपको सबको इंशाअल्लाह। तेलंगाना की पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में भी कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन के चलते विजयवाड़ा की महकमे पुलिस की जानिब से आज इत्तला मिली है कि वहां पर क़वानीन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए उन्हें राइटिंग प्रैक्टिस की सज़ा दी गई है और हर एक से इस मौके पर 500 बार सारे लिखवाया गया। कहीं ऐसा ना हो कि अब ये सभी लोग आगे से हर जगह सिर्फ सॉरी से काम चलाएं। अगर ऐसा हो गया तो समझिए कि खुद उनके घरों में बड़ी बड़ी गड़बड़ियां पैदा हो सकती हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज,
उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।